एक लंबे गैप के बाद वापिस शांत रस की धारा के अंदर बहने का प्रयत्न करते हैं। कुछ श्रोताओं का बीच में मैसेज आया, उनका उनसे बात भी हुआ था कि थोड़ा पदार्थ डिफिकल्ट लग रहा है समझने के अंदर, बहुत कुछ ऊपर से जा रहा है, ऐसा लग रहा है, प्रॉपरली वो ग्रैस्प हो नहीं पा रहा। तो वापस एक अनुरोध है, कहीं पर बीच में अगर लगे कि ये बात बराबर अंडरस्टैंड हुई नहीं, या अभी भी कुछ उसके अंदर विकल्प, उसके अंदर कोई डाउट रहा हुआ है, तो ऑन द स्पॉट आप पूछ करके क्लियर करेंगे तो ही शायद आगे का वो पदार्थ कनेक्ट होगा। पर जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे, अगर पीछे का भूलते जाएंगे, तो शायद कुछ ज्यादा इसमें से अपन परिणमन कर नहीं पाएंगे। तो कहीं पर भी बीच में लगे कि शायद ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तब ऑन द स्पॉट स्टॉप करवा करके उसको रिपीट करवाने का मैसेज या हाथ ऊंचा कर देना। अनित्य भावना और अचरण भावना, ये दो भावनाओं का बहुत ही मोटा मोटा स्वरूप हमने देखा हुआ था। इच्छा तो होगी या ऐसी धारणा भी होगी कि ये जो एक आधा हफ्ता हमारा स्वाध्याय नहीं हो पाया हुआ था, तो सबने अपने अपने समय पर कुछ ना कुछ चिंतन तो इसके बारे में किया हुआ होगा। आज ये दो भावनाओं के एकदम सूक्ष्म तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। अनित्य भावना इन शॉर्ट, वस्तु का टेम्परेरीनेस को देख करके वस्तु के ऊपर हो रहा राग, उसको कम करना, उसको तोड़ना, ये अनित्य भावना है। कोई भी वस्तु मुझे रखने को रेडी है नहीं, एक भी वस्तु मेरे काम में आ सके ऐसा है नहीं, ये एंगल से वस्तु से अलग होना, ये अचरण भावना, ये भावना है। यानी कि जो मुझे अंदर में वस्तु के लिए राग उत्पन्न हो रहा है, वस्तु यानी कि चाहे वो आपका पैसा हो या कोई खाने की चीज हो या कोई घर हो या संपत्ति हो, किसी भी एक्स वाई जेड वस्तु के ऊपर जब मुझे आसक्ति या राग या अट्रैक्शन या खिंचाव या जुड़ान अनुभव आ रहा है और मैं उसे तोड़ने का प्रयत्न करना चाहता हूं, तो उस समय ये दो भावना टू बिगिन विथ हमको वस्तु के जोड़ान से कहीं ना कहीं थोड़ा सा ढीला करके खुद के अंदर स्थिर करने का प्रयत्न कर सकते हैं। अभी मूल बात है अटैचमेंट, जोड़ान। जोड़ान होते हैं दो प्रकार। ये नया शायद पदार्थ होगा, तो थोड़ा ध्यान से सुनना, अगर कहीं पर कुछ लगे तो बीच में रोक देना। एक है भिन्न प्रत्यक्ष और एक है अभिन्न प्रत्यक्ष। अटैचमेंट या तादात्म्य या राग का संबंध या विकल्प, आप जो भी नाम देना चाहो, ये दो प्रकार से होता है, भिन्न प्रत्यक्ष और अभिन्न प्रत्यक्ष। एक जुड़ान ऐसा है कि जो अलग लगता ही है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे रसगुल्ला बहुत पसंद है, तो रसगुल्ला वो मैं नहीं हूं, ये तो क्लियर ही है इसमें, लेकिन रसगुल्ले के साथ मेरा स्वाद का जोड़ान है, लेकिन आई एम नॉट रसगुल्ला, ये तो एकदम क्लियर है। तो रसगुल्ले के साथ का जो जोड़ान है वो भिन्न प्रत्यक्ष, भिन्न यानी कि सेपरेट, और प्रत्यक्ष यानी कि वो दिख रहा है, ये एक कैटेगरी का जोड़ान हुआ। एक कैटेगरी अभिन्न प्रत्यक्ष, मैं इस शरीर के साथ या नाम के साथ या मेरी आइडेंटिटी आकृति के साथ का जो जोड़ान है, जो संबंध है, जो एकमेकता है, ये मुझे अलग भासती नहीं है, तो ये होगा अभिन्न प्रत्यक्ष। भिन्न प्रत्यक्ष और अभिन्न प्रत्यक्ष, जो अलग है ही, मैं जानता हूं कि अलग ही है, ये मैं नहीं और ये मेरा भी नहीं है, इतना मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कारण से वो वस्तु के साथ जोड़ान है, अटैचमेंट है, अट्रैक्शन है, तो उसको भिन्न प्रत्यक्ष कहा जाएगा। जो वस्तु के साथ कोई डिटैचमेंट मालूम नहीं पड़ रहा, वस्तु और मैं दोनों एक मेक हो चुके हुए हैं, ऐसे जोड़ान को, ऐसे अटैचमेंट को अभिन्न प्रत्यक्ष कहा जाता है। भिन्न यानी कि सेपरेट, अभिन्न यानी कि जो सेपरेट नहीं है, जो एक मेक है, और प्रत्यक्ष यानी कि जो दिख रहा है। अभी मूल से ये जो 12 भावना है, ये 12 भावना जो भिन्न प्रत्यक्ष है उससे अपने को छोड़ाने में मदद करती है। 12 भावना जो भिन्न प्रत्यक्ष है उससे अपने आप को संकलित करके उससे अपना अटैचमेंट कट करने के लिए उपयोगी रहती है।
अभिन्न प्रत्यक्ष के लिए साधना, अभिन्न प्रत्यक्ष के लिए चिंतन, वो अलग कैटेगरी का होगा। एग्जाम्पल है, रसगुल्ला पसंद आना और रसगुल्ले की बहुत आसक्ति होना। तो रसगुल्ले का जो अनित्यता है कि अभी खाऊंगा और 4-6 घंटे के अंदर तो मड़ बन करके निकल जाएगा, ये विचार ना करके वो रसगुल्ले के तरफ का जो मेरा अट्रैक्शन था उसको सीमित करना। या फिर ये रसगुल्ला खाने से क्या ही हो जाने वाला है, मुझे क्या मिलने वाला है, मैं भले ये रसगुल्ला खाऊं या न खाऊं, मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है, ऐसी भावना, ऐसा चिंतन करके रसगुल्ला के लिए जो अट्रैक्शन था उसको थोड़ा कम करना, फिर तोड़ना, ये अशरण भावना। लेकिन ये भावना वहीं पर काम करेगी कि जहां पर भिन्न प्रत्यक्षता हो। वो जो अभिन्न प्रत्यक्ष है उसके अंदर का जोड़ान तोड़ना, वो 12 भावना की हद की बात नहीं है। जस्ट बिकॉज शरीर के साथ का मेरा संबंध टूट गया हुआ हो, या मैं अपने आप को शरीर के रूप में अनुभव न करता हूं, इसके मात्र से भेद ज्ञान हो गया या सम्यक्त्व हो गया, ये मूर्खता है। कोई बहुत ही ज्यादा पैसे कमाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति हो, वो दुकान के अंदर 10-10 12-12 घंटे खड़ा होकर के ग्राहकी को देखे, उसमें अपना लंच भी भूल जाए और डिनर भी भूल जाए, पाँव दुख रहे ये भी भूल जाए, तो वो आदमी को कुछ भेद ज्ञान नहीं हुआ है। किसी को अपने जाति स्मरण ज्ञान के अंदर पूर्व का कोई देवलोक का भव याद आ गया हुआ हो, और वो देवलोक के भव के अंदर जो सुख के साधनों की एक श्रृंखला थी, उसके कारण से अभी इस शरीर से मोह उठ जाए, तो उस जीव को कुछ भेद ज्ञान नहीं हुआ है। कोई फौजी है, कोई सोल्जर है, वो अपने देश प्रेम के लिए, देशभक्ति के लिए अपने इस शरीर को न्यौछावर कर दे, इसका देखभाल करना भी छोड़ दे, या इसको एकदम बुरी तरह से पिघलना शुरू कर दे, तो उसको कोई भेद ज्ञान नहीं हुआ। अपन आज इस अभिन्न और भिन्न प्रत्यक्ष को प्रॉपर समझते हैं, ताकि भावना कहाँ तक काम करेगी और उसके बाद हमको क्या काम करना है, ये दोनों डिस्टिंक्शन में मालूम पड़े। एक है विकल्प, एक है विकल्पित, और एक है विकल्पक। विकल्प, विकल्पित और विकल्पक। विकल्प यानी कि इन सिंपल टर्म, सामने वाली वस्तु के साथ का जोड़ा, अट्रैक्शन मेंटली। मुझे रसगुल्ला पसंद है, तो मन में ये जो हुआ ना कि पसंद है, खाऊंगा तो मजा आएगा, बहुत मीठा मीठा है, काफी टाइम से नहीं खाया हुआ है, ये तो अपना फेवरेट डिश है, ये जितना भी है ये सब कुछ विकल्प कहा जाएगा। पैसा, पैसा कमाना अच्छा है, पैसा ज्यादा रहेगा तो मेरा नाम सब लोग मेरा मुझे सम्मान देंगे, पैसा होगा तो सुख के साधन मिलेंगे, पैसा होगा तो अपनी समाज के अंदर एक एक रुआब होगा, ये सब कुछ विकल्प। वस्तु के साथ का जो मेंटल स्तर का जोड़ान है, वो विकल्प कहा जाएगा। अभी जिसके लिए वो विकल्प हुआ है उसको विकल्पित कहा जाएगा। रसगुल्ला हो या पैसा हो, वो विकल्पित हुआ, और जो ये विकल्प कर रहा है वो विकल्पक होगा। अभी विकल्प जिसके लिए हो रहा है वो विकल्पित, और जो कर रहा है वो विकल्पक। विकल्पित, विकल्प और विकल्पक। अभी चाहे जितना भी भावनाओं का इस्तेमाल करके विकल्प को कम किया जाए, रागात्मक विकल्प के अंदर द्वेषात्मक विकल्प किया जाए, यानी कि रसगुल्ला बहुत ज्यादा भाता है, एकदम मजा आएगा, मीठा मीठा है, ये रागात्मक विकल्प हुआ। अभी उसके अंदर अनित्य या फिर अशरण भावना डेवलप करके उस रागात्मक विकल्प को मैंने द्वेषात्मक विकल्प के अंदर परिवर्तित किया कि थी ये तो क्या है, ये 2-4 घंटे के बाद तो मल ही बनने वाला है, या फिर ये खाने से मुझे क्या ही फर्क पड़ने वाला है। तो मेरा जो रागात्मक विकल्प था, उस रागात्मक विकल्प को मैंने द्वेषात्मक विकल्प के अंदर परिवर्तन किया।
आई होप समझ में आ रहा होगा, फिर आगे बढ़ते हैं। भावना विकल्प को रागात्मक से द्वेषात्मक या फिर द्वेषात्मक से रागात्मक कन्वर्जन करने में ट्राई करती है। अगर मुझे करेले की सब्जी नहीं पसंद, लेकिन अभी घर पर वही बना हुआ है, तो उसके अंदर भी मैं अनित्य भावना के द्वारा जो करेला के अंदर द्वेष हो रहा था, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत राग के अंदर परिवर्तन कर सकता हूँ कि भाता है, लेकिन वैसे भी पेट में जाने के बाद क्या ही मालूम पड़ने वाला है, तो खास इसमें क्या ही तो है। तो ऐसा भावनाओं के द्वारा मेरा जो विकल्प है, जो रागात्मक था, उसको द्वेषात्मक कर सकता हूं, या जो द्वेषात्मक था उसको रागात्मक कर सकता हूं। लेकिन विकल्प पक्ष तो खड़ा ही है, विकल्प पक्ष के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, विकल्प के अंदर परिवर्तन हुआ है, विकल्प पक्ष तो मौजूद ही है। विकल्पों के अंदर करने में आया हुआ परिवर्तन, वो भिन्न प्रत्यक्ष जो अलग ही था, उसमें मैंने कुछ ना कुछ चेंजेस लेकर के आया। लेकिन जो विकल्प पक्ष है, जो मैं हूं, मुझे और विकल्प पक्ष के अंदर कोई भी डिफरेंस मालूम नहीं पड़ रहा, उसके बीच का जो संबंध है, उसके बीच का जो अट्रैक्शन है, जो जोड़ान है, वहां पर कोई भी काम अभी तक हुआ नहीं है। विकल्पक मैं ही हूं, लेकिन लेकिन ये विकल्पक जो है वो मेरा स्वभाव नहीं है। रसगुल्ला पसंद आना, जिसको पसंद आ रहा है, वो मेरा स्वभाव नहीं है। या पैसे जिसको कमाने हैं, वो मेरा स्वभाव नहीं है। विकल्पक मेरी काल्पनिक अवस्था है कि ऐसा करेगा तो मुझे मजा आएगा। वो जो मुझे है ना, वो मेरी भ्रांति है। ये खाऊंगा तो मुझे मजा आएगा, वो जो मुझे है वो मेरी भ्रांति है, वो विकल्पक है। तो मेरी भावनाओं के द्वारा जो भी प्रयत्न हुआ था, वो प्रयत्न सिर्फ विकल्प को बदलने का हुआ था, ना ही विकल्पक को। हम विकल्पों के माध्यम से इतनी सारी अलग अलग वस्तुओं के अंदर जाकर के अटैच हो चुके हुए हैं कि वहां से इतने दूर पहुंच चुके हैं कि वहां से कट ऑफ करने के लिए महापुरुषों ने हमको 12 भावना इत्यादि दिया। लेकिन वो कट ऑफ करने के बाद भीतर की तरफ का रास्ता पकड़ना, उसके लिए पुरुषार्थ, उसके लिए साधना वो अलग होगी। कुछ प्रश्न तो पूछे कॉलेज में, 3 बताओ। विकल्प, विकल्पित और विकल्पक। विकल्प यानी कि जोड़ान, अटैचमेंट। विकल्पित जिसके बारे में ये विचार, ये अटैचमेंट आया, और विकल्पक जिसको ये आया। एग्जाम्पल, रसगुल्ला वो विकल्पित बना, रसगुल्ले के साथ का वो जो जोड़ान था वो विकल्प बना, और ये जिसको आया वो विकल्पित बना। रसगुल्ला एकदम मस्त है, एकदम मीठा है, ये विकल्प था, और अगर ऐसा मुझे मिले तो मुझे मजा आ जाए, ये विकल्पक था। दोनों में भेद है। विकल्पक तो रहेगा, उसके विकल्प बदलते रहेंगे। रसगुल्ला आया, फिर बासुंदी आई, फिर खीर आई, फिर पैसा आया, फिर एक्सवाइजेड कुछ भी आया, ये विकल्प तो बदले, लेकिन विकल्पक वो तो वैसा का वैसा रहा। ज्यादातर हमारे अभी के बाधा या नियमों की प्रणाली के अंदर हम विकल्प को शिफ्टिंग करते हैं, लेकिन विकल्पक उसके तरफ हमारी दृष्टि होती ही नहीं है। यानी कि मुझे अगर रसगुल्ला बहुत ज्यादा पसंद है ना, तो मैं रसगुल्ला की बाधा ले लूंगा, एकदम सुपर है, लेनी ही चाहिए। लेकिन वो जो रसगुल्ला बहुत भाता था, अभी वो द्वार तो बंद हो गया, तो रसगुल्ले के बदले अभी गुलाब जामुन के ऊपर मैंने अटैक चालू किया हुआ है। गुलाब जामुन मैंने बाधा ले ली, नियम ले लिया, तो अभी पेड़े के ऊपर मैंने अटैक चालू किया, बिकॉज विकल्पक तो खड़ा है, विकल्प उसको रोका हुआ है। वो विकल्प और विकल्पक दोनों को खत्म नहीं किया हुआ। तो ये 12 भावना, उद्गल के साथ का जो अटैचमेंट है, विकल्प और विकल्पित, इसका अटैचमेंट तोड़ने के अंदर एकदम सुपर काम कर सकता है। लेकिन विकल्पक उसको तोड़ने का काम
12 भावनाओं के हद की बात नहीं। ज्ञानी गुरु भगवान स्टार्टिंग के अंदर विकल्पित और विकल्प इन दोनों को तोड़ने के लिए अलग अलग तपश्चर्या, अलग अलग नियम या अलग अलग भावना इसका साधन देते हैं। लेकिन ये एक हद तक काम करता है। इसके बाद विकल्पक के स्तर पर जब युद्ध लड़ना हो, उस समय जो वस्तु काम में आती है उसका नाम है द्रव्यानुयोग। आज शायद बहुत नई नई टर्म्स आएगी, तो अगर आपको कहीं पर भी कुछ दिक्कत हो आप बीच में स्टॉप कर लेना। परमात्मा के शासन के अंदर मुख्य 4 योग, द्रव्यानुयोग, चरण करणानुयोग, गणितानुयोग और कथानुयोग। एकदम शॉर्ट में अपन इसको डिफाइन करते हैं। द्रव्यानुयोग यानी कि वस्तु का जो वास्तविक स्वरूप है, उसकी जो वास्तविक अवस्था है, उसके बारे में माहिती देना, ये सारे के सारे ग्रंथ द्रव्यानुयोग के ग्रंथ कहे जाएंगे। ये पेपर है, ये पेंसिल है, पेंसिल ऐसी होती है, पेपर ऐसा होता है। ये जीव है, ये पुद्गल है, जीव ये ऐसा होता है, पुद्गल ऐसा होता है। जितने भी 6 द्रव्य है, धर्मास्तिका, अधर्मास्तिका, जीवास्तिका, पुद्गलास्तिका, आकाशास्तिका और काल, ये सारे षट द्रव्यों का जो उसका वास्तविक, जो उसका एक्चुअल स्वरूप है, एक्चुअल प्रॉपर्टी है, एक्चुअल गुण है, उसकी माहिती देना, ये सारे के सारे ग्रंथ द्रव्यानुयोग के ग्रंथ कहे जाएंगे। सेकेंड, चरण करणानुयोग। अभी इस समय मुझे क्या करना है, इसकी माहिती देने वाले ग्रंथ ये चरण करणानुयोग कहे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल द्रव्यानुयोग के अंदर तो आत्मा एकदम शुद्ध है, ऐसा है वैसा है, वो जान लिया, लेकिन उससे मैं क्या कर पाऊंगा? तो अभी अभी मेरी जो अभी की अवस्था है वर्तमान की, उसमें से आगे बढ़ने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, इसका प्रॉपर टू डू लिस्ट ये चरण करणानुयोग। थर्ड, गणितानुयोग। 14 राजलोक कितना, उसके योजन कितने, उसके अंदर काल कितना, जीव कहां पर कितनी देर तक रह सकता है, कितना काल घूम सकता है, जहां फिगर्स और नंबर्स की बात आए, ये गणितानुयोग के अंदर जाएगा, लोक प्रकाश इत्यादि ग्रंथ। और चौथा है कथानुयोग, कि जिसके अंदर महापुरुषों की कथाओं के द्वारा जीव को तत्व का बोध दिया जाए। अभी जो आखिरी के 2 है ना, उसको एक बार साइड में रखते हैं, बिकॉज इतना ज्यादा वो इंपॉर्टेंट नहीं है। गणितानुयोग वो जानकारी के लिए कि ठीक है इतना योजन लंबा है, इतना योजन चौड़ा है, उसका इतना काल का स्थिति है, वो इंफॉर्मेशन के तौर पर। हाँ, ये ग्रंथ हमको वैराग्य दे सकता है कि अच्छा जीव का इतना बड़ा काल नरक के अंदर बिताना पड़ता है, एक छोटा सा ऐसा कर्म किया तो ऐसी सब माहितियों के द्वारा जीव को वैराग्य है, वो उसका एकमात्र उद्देश्य गणितानुयोग का। कथानुयोग वो जीव को तत्व याद रखने के लिए, बिकॉज शायद मैं अशरण भावना याद न रख पाऊं, लेकिन अनाथी मुनि और सैनिक महाराजा का जो संवाद था वो मुझे याद रहे, अच्छा उसको अशरण भावना बोलते हैं। तो तत्व को या पदार्थ को याद कर रखने के लिए, उसको ध्येय बनाने के लिए एक आलंबन कथा का लिया जाए तो कथानुयोग, लेकिन वो आलंबन है। अभी आते मूल 2, द्रव्यानुयोग और चरण करणानुयोग। कि जो अपन भावनाओं की बात कर रहे थे, ये चरण करणानुयोग की बात है। यानी कि अभी मुझे क्या करना, ऐसा मुझे राग हुआ रसगुल्ले के ऊपर तो क्या करना, संपत्ति के लिए लोभ हुआ तो मुझे क्या करना, मुझे स्वजनों के लिए संबंधों के लिए अंदर में एक माया जन्मी तो क्या करना, मुझे रस की लोलुपता बहुत ज्यादा है तो क्या करना, मेरे अंदर प्रमाद बहुत ज्यादा है तो क्या करना, मेरे अंदर आसक्ति का प्रमाण एकदम पराकाष्ठा वाला है तो मुझे क्या करना, मेरी मति एकदम उल्टी है उसको सुलझाना कैसे, इसके लिए क्या करना। तो ये सारे जो टू डू वाले हैं, ये सब चरण करणानुयोग। अभी हमारी मूल बात था विकल्पित, विकल्प और विकल्पक। विकल्पित और विकल्प इन दोनों से डिस्टेंसिंग करना
ये चरण करणानुयोग का काम है। डिस्टेंसिंग करने के बाद विकल्प पक्ष उसको भी तोड़ना, छोड़ना, मरोड़ना या उसको नेस्तनाबूद करना, ये द्रव्यानुयोग की बात है। विकल्पित और विकल्प, इन दोनों को तोड़ने के लिए चरण करणानुयोग ये काम में आएगा। विकल्पक, इसको नेस्तनाबूद करने के लिए द्रव्यानुयोग काम में आएगा। अब इन दोनों योग क्या और प्रयोग कैसे करना। चरण करणानुयोग के अंदर जीव का वर्तमान का जो स्टेटस है, जो 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 अभी उसकी स्थिति है, उसको ध्यान में रखते हुए आगे किस प्रकार बढ़ना, ये सारी की सारी बातें चरण करणानुयोग के अंदर आती है। मुझे अभी प्रमाद बहुत ज्यादा है, प्रमाद अंदर से सता रहा है मुझे, और प्रमाद को तोड़ना है। तो मैं परमात्मा के शासन में दी गई क्रियाओं का आलंबन लूंगा, सामयिक का, प्रतिक्रमण का, जाप का, परमात्मा की पूजा का, क्षमा समणा का इत्यादि, ये आलंबन लेकर के मेरा जो प्रमाद है अंदर में, उसको मैं दूर करूंगा। मुझे रस की लोलुपता बहुत ज्यादा है, तो मैं 6 बीघे में से कोई ना कोई एक आधा 2 बीघे को कम करने का प्रयत्न करूंगा। पुनोदरी व्रत करूंगा, वृत्ति संक्षेप में करूंगा। 12 व्रत 14 नियम के अंदर कहीं ना कहीं रस के जो जो बाधा या नियम आएंगे उसमें मैं स्थिर होऊंगा। मुझे काया का, स्पर्श का बहुत ज्यादा आसक्ति है, तो कपड़ों का नियमन करना, मेकअप के सामान का नियमन करना, या साबु वगैरह कॉस्मेटिक का नियमन करना, उसका एक एक बाधा के अंदर लेकर के आना, ये सब कुछ चरण करना लोगों। मुझे विजातीय के प्रति अंदर में बहुत ज्यादा राग आसक्ति जन्मती है, तो कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्य के व्रतों के अंदर ब्रह्मचर्य का महत्व समझाए वैसे ग्रंथों के पठन के अंदर, या विगय का त्याग हो ताकि मन में विकार न उत्पन्न हो, वैसे प्रयोगों के अंदर मैं आगे बढ़ूं। आपको जिस मालूम पड़ा हुआ होगा कि चरण कर्णानुयोग होता क्या है, राइट। अभी ये सारी की सारी वस्तु करके मैं जिसके प्रति मुझे राग या आसक्ति था वो तो मैंने कट डाउन कर दिया, लेकिन जिसको ये आसक्ति थी वो तो खड़ा ही है। ये लूप में चलता रहेगा। एक मिठाई के ऊपर आसक्ति थी, उसको बंद किया, तो इसके ऊपर इसको बंद किया, तो सारी की सारी मिठाई बंद कर दी। फिर फ्रूट के ऊपर तो फ्रूट बंद कर दिए, फिर वेजिटेबल्स के ऊपर तो वेजिटेबल्स बंद कर दिया, फिर सिर्फ कठोल और रोटी, वो कठोल को भी बंद कर दिया। तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज राग ना हमारा हर एक टाइम नया नया फील्ड चुन लेगा। एक दरवाजा बंद हुआ और 2 दरवाजों के ऊपर फोर्सफुली राग पहुंच जाएगा। तो चरण कर्णानुयोग, उससे मार्ग की शुरुआत हो और उससे ही होगी। मैं बस चिंतन करता रहूंगा कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा, तो कुछ होने वाला नहीं है। चरण कर्णानुयोग वो प्राथमिकता के अंदर अवश्य है, अनिवार्य है। मुझे जहां जहां पर रागात्मक खिंचाव महसूस हो रहा है, खाने की वस्तु के लिए हो, पहनने की हो, या संपत्ति के लिए हो, वहां से मेरी चेतना को, मेरे फोकस को, मेरे उपयोग को, मेरे ज्ञान को पीछे खींचने के लिए भावनाओं का इस्तेमाल करूं, या नियम का, बाधा का, तप का, जो कुछ भी हो, परमात्मा की भक्ति का, गुरु भगवान के समर्पण का, एनीथिंग, ये उपयोग करके मैं मेरे राग को पीछे खींचूं। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, पीछे खींचने के बाद अभी अंदर में विकल्प पक्ष तो खड़ा है, तो विकल्प पक्ष उसको मारने के लिए द्रव्यानुयोग का सहारा लेना पड़ेगा। यानी कि वास्तविक के अंदर मेरा जो ज्ञान स्वरूप है वो कैसा है, उसके गुण कैसे हैं, उसका चिंतन करते 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 ये विकल्पक, द होल एंटिटी, मुझे पराई लगे। ये एंटिटी के अंदर शरीर भी आ गया, मन भी आ गया, मन के विचार भी आ गए, लागणी भी आ गई, भावनाएं भी आ गई, जो अभी इस वक्त मुझे अभिन्न प्रत्यक्ष के रूप में मालूम पड़ रही है। शरीर मैं नहीं हूं, ये बात मन से मालूम है, लेकिन अनुभव में इतना क्लियर अभी तक हो नहीं रहा।
मन या मन के विचार या मन की भावना वो मैं नहीं हूं, ये शायद बात से या तर्क से या प्रश्नोत्तरी से क्लियर हुआ हो, लेकिन अभी भी अनुभूति के स्तर पर ये क्लियर नहीं हुआ। लेकिन जब रसगुल्ला, बासुंदी या पैसे की बात आए, विजातीय या स्त्री की बात आए, तो वो तो मैं हूं ही नहीं, ये तो मैं एकदम क्लियर हूँ। राइट? तो वहां पर वो भेद करना वो इजी पड़ जाता है। लेकिन ये जो अभिन्न प्रत्यक्ष है, उसके साथ का जो मेरा एकमेकता है, तादात्म्य है, ब्लेंडिंग है, अटैचमेंट है, उसको तोड़ने के लिए द्रव्यानुयोग ही चाहिए। सेकेंड नंबर पर। पहले नंबर पर चरण कर्मानुयोग, उसमें जी हो सके वो अपना पूरा का पूरा सत्व, ताकत, एनर्जी इन्वेस्ट कर दे, और फिर लगे कि बस ये तो राग का शिफ्टिंग हो रहा है। पहले मुझे इसके प्रति राग था, ये द्वार बंद कर दिया, अभी इसके प्रति राग आ गया। पहले मुझे फेसबुक के प्रति राग था, मैंने फेसबुक ऐप को अनइंस्टॉल कर दिया, तो अभी इंस्टाग्राम के अंदर मेरा समय निकल रहा है। इंस्टाग्राम ऐप को बंद कर दिया तो यूट्यूब के अंदर समय निकल रहा है। यूट्यूब ऐप को बंद कर दिया, व्हाट्सएप के अंदर चैटिंग के अंदर, स्टेटस के अंदर समय व्यतीत हो रहा है। उसको बंद कर दिया, आलतू फालतू की कैंडी क्रश गेम्स के अंदर मेरा समय निकल रहा है। फोन कोई वापरना बंद कर दिया, तो कोई ना कोई एकदम आड़ी टेढ़े न्यूज़पेपर या नॉवेल्स को लेकर के मेरा समय व्यतीत हो रहा है। तो करते करते मैं कहां तक जाऊंगा? बिकॉज विकल्पक तो खड़ा है। तो विकल्पक नए नए विकल्प जन्माता रहेगा। भावनाओं के द्वारा वो विकल्पों को शांत किया जा सकता है, लेकिन विकल्पक को शांत करना वो भावनाओं की या नियम के स्तर की बात नहीं। आई होप यहां तक क्लियर होगा। विकल्पक, द्रव्यानुयोग, उसके अंतर्गत जीव का, उसको आप नाम आत्मा दो, ज्ञान स्वभाव दो, शुद्ध आत्मा, परमात्मा, जो भी नाम देना है, कॉन्शियसनेस, चेतना, उपयोग, एक्स वाई जेड, ये वास्तव में कैसा है, इसका स्वरूप कैसा, इसके गुण कैसे, इसकी जानकारी, इसकी माहिती देने वाले ग्रंथ, योगकार इत्यादि। तो इसमें से जीव का वास्तविक स्वरूप समझ में आए बुद्धि के स्तर पर, मन के स्तर पर। और जब जब मैं विकल्प और विकल्पित इन दोनों को फाइट करते करते मैं थक जाऊं कि यार बस बहुत हुआ, ये यहां से ये यहां से, बस राग ट्रांसफर हो रहा है, ये पसंद था उसको बंद किया, फिर ये पसंद है, फिर ये पसंद है, यहाँ ऐसे तो मैं चलता ही जाऊंगा। जब वहां से मैं ऊब जाऊं, मैं थक जाऊं, मैं प्रयत्न करते करते भी मेरे राग का खनन न हो, खंडन न हो, शिफ्टिंग होता रहे, तो उस समय द्रव्यानुयोग का चिंतन वो जीव को विकल्पक, उसको मारने की या खत्म करने की क्षमता देता है। एग्जाम्पल में लेते हैं, कोई अर्थ इच्छुक व्यक्ति, यानी कि पैसे कमाने की तीव्र इच्छा, ऐसा व्यक्ति, सीजन का टाइम चल रहा है, रिटेल की दुकान पड़ी हुई है, रोज 12-12, 14-14 घंटे खड़े खड़े सेल्स करना पड़ रहा है, फुल जोर में लोग आ रहे हैं, कस्टमर, माल आ रहा है, बिक रहा है, कैश आ रहा है, जमा हो रहा है बैंक के अंदर, और दिन के 14-14, 16-16 घंटे और नॉन स्टॉप बिना खाना खाए, बिना पानी पिए दुकान के अंदर खड़ा है। तो शरीर के साथ, शरीर के अंदर होने वाली भूख और प्यास की संवेदनाओं के साथ, मन के अंदर होने वाली थकान के साथ उसने डिस्टेंसिंग कर लिया। बस पैसा, अभी ये 2-4 महीने सीजन का टाइम है, अभी कमा लेंगे ना तो बाकी 6-8 महीने आराम से जीवन गुजरेगा। अगर अभी अपन प्रमाद के अंदर रहे तो पूरा का पूरा साल रोना पड़ेगा। ये बात मगज में एकदम फिट थी। तो उस कारण से जो भी शरीर की संवेदनाएं थी, जो भी मन का भी थकान था, उससे अपने आप को डिस्टेंस कर लिया। ये सब जो होता रहेगा, अभी शरीर तो क्या है, रात को सो जाएंगे 2-4 घंटा एक्स्ट्रा, लेकिन अभी तो खड़ा रहना ही पड़ेगा। तो अभी क्या हुआ, शरीर के साथ का जो विकल्प था वो तोड़ करके पैसों के साथ विकल्प जुड़ गया, विकल्पित बदला। शरीर को सुख मिले, शरीर को खाना मिले, शरीर को भोजन मिले, ये विकल्प और ये विकल्पित दोनों कैंसल हो करके
पैसा और पैसा अच्छा है, ये विकल्पित और ये विकल्प अभी सेट हो गया। लेकिन जो विकल्पक है वो तो मौजूद ही है। जिसको खाना चाहिए था और जिसको पैसे भी चाहिए थे वो तो हाजिर है। तो कहीं ना कहीं वो श्रावक थोड़ा बहुत परमात्मा की वाणी सुन करके ये धर्म के मार्ग के अंदर, मोक्ष मार्ग के अंदर प्रवेश करता है। और धन के लिए मन के अंदर जो एक स्पृहा, जो एक लोभ की पराकाष्ठा पड़ी हुई थी, उसको कहीं ना कहीं रोकने का प्रयत्न करता है। परिमाण व्रत ग्रहण करके, या 2 4 6 घंटा ही मैं काउंटर पर रहूंगा, फिर बाकी मैं निवृत्त हो जाऊंगा वो दिन के लिए। ऐसा कोई ना कोई बाधा या नियम लेकर के पैसों के प्रति वो जो बेलगाम विकल्प दौड़ रहा था, उसको अंकुश में लाया। यानी कि पहले जो मेरा 10 करोड़ का टर्नओवर मेरे स्वप्न के अंदर था, मेरे टारगेट के अंदर था, उसको परिमाण के द्वारा बस अभी 5 करोड़ तक का ही धंधा करना चाह रहा था, उसके अंदर मैंने मैंने सीमित कर दिया। या पहले मैं जो 14 16 घंटे तक गधे की तरह दुकान में खड़ा रहता था, उसको 4 6 घंटे के अंदर सीमित कर दिया। लेकिन सेकंड प्रॉब्लम क्या आती है, वो 5 करोड़ के लिए भी मैं भाग रहा हूँ कुत्ते की तरह। वो 6 6 घंटे के अंदर मैं 12 घंटे का काम पूरा कर लूं, क्योंकि 6 घंटे के बाद अपने को दुकान में रहने का नहीं, ऐसा अपने बाधा या नियम लिया हुआ है। तो बाकी के 6 घंटे के अंदर ग्राहकी कम ना हो जाए, चली ना जाए, इस कारण से जो 6 घंटे भी मुझे मिले हुए ना, उसमें फुल फोर्स। तो क्या हुआ, विकल्प शायद काल की मर्यादा से कम हुआ। पहले 14 14 घंटे तक मेरे विकल्प रहते थे, तभी वो 6 घंटे के अंदर सीमित हो गए। पहले क्षेत्र से, द्रव्य से 100 100 करोड़, 10 10 करोड़ तक मेरी मेरी मेरा बिजनेस हो, वो विकल्प चल रहा था। तभी सीमित करके मैं 5 करोड़ के अंदर लेकर के आ गया। लेकिन जिसको ये सारे विकल्प हो रहे थे वो तो जिंदा ही था, वो तो हाजिर ही था। 10 करोड़ के अंदर भी विकल्पक वही था, उसको 5 करोड़ तक लेकर के आने वाला भी विकल्पक तो वही है। 16 16 घंटे तक खड़े रहने वाला, लक्ष्य रखने वाला विकल्पक वही था। उसको 6 घंटे के अंदर सीमित करने वाला भी विकल्पक तो वही है, सेम टू सेम है। उसको कुछ हानि नहीं हुई है। तो ऐसा करते करते वो श्रावक समय व्यतीत हुआ, और कहीं ना कहीं लगे कि यार कुछ चेंज तो कहाँ हुआ है। प्रामाणिक होगा तो उसको मालूम पड़ेगा कि पहले जो 14 घंटे तक मेरे अंदर लोभ था पैसा कमाने का, अभी उसको मैंने कॉन्सेंट्रेट करके उतना ही लोभ को 6 घंटे के अंदर मैंने फिक्स किया हुआ है। पहले 10 करोड़ कमाने के लिए मन में जो झंखना उत्पन्न होती थी, उसी झंखना को कॉन्सेंट्रेट करके 5 करोड़ 5 करोड़ उसके अंदर मैंने सीमित किया हुआ है। तो उसको लगे कि यार इसमें ज्यादा कुछ तो फर्क नहीं आया। प्रामाणिक होगा तो आएगा। अगर अप्रामाणिक है तो उसका ये जो परिवर्तन हुआ 14 घंटे का 6 घंटा, उसमें उसको मजा, हाँ चलो अपन इतना तो कर रहे हैं ना, तो वो कैसा लगे। लेकिन जो प्रामाणिक व्यक्ति होगा, उसको अंदर में मालूम पड़ेगा यार इसमें कुछ ज्यादा तो मतलब ठीक है, टाइम और वो द्रव्य कम हुआ, लेकिन अंदर का वो जो फोर्स था वो तो यथावत है, वो तो एज इट इज है। और तब जीव द्रव्यानुयोग की तरफ अपना मुख करे। वास्तविकता के अंदर ये पैसे मिले या न मिले, मुझे एक्चुअल में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ये 14 घंटे खड़ा रहूं या 6 घंटे या 2 घंटे, आखिरकार जितने भी पैसे मिलने वाले हैं उससे मुझे क्या। ये द्रव्यानुयोग का चिंतन है। जो मेरा वास्तविक, जो मेरी एक्चुअल रियलिटी है, उस रियलिटी का चिंतन करके अभी जो फ्रेम के अंदर मैं जी रहा हूं, उस फ्रेम को तोड़ने की बात, वो द्रव्यानुयोग की बात है। स्टार्टिंग चरण करना नहीं, वो आवश्यक है। उसके बिना यहां तक पहुंचना इम्पॉसिबल है। बिकॉज अगर मैं यही चिंतन पहले लेकर के आ जाऊंगा ना, तो मेरे अंदर माया होगी कि अपना तो किधर कुछ है ही नहीं, ऐसा विचार करके बाहर में मैं गधे की तरह भागता रहूंगा पैसे कमाने के लिए। और कहीं ना कहीं आभास में मुझे लगेगा कि भाई अपन तो एकदम निर्लेप हो चुके हैं। तो वो सब एकदम बेकार रास्ता है। पहले चरण करना नहीं होगी के द्वारा विकल्प और विकल्पित समझ में आए। विकल्प और विकल्पित वो दोषजनक है,
वो भयजनक है, वो संसार वर्धन जनक है, वो दुखजनक है, ये मालूम पड़े। उसके लिए फिर धर्म के आलंबन लिए जाए, भावनाओं का, पक्षकान का, नियम का, बाधा का, और उसके अंदर जीव को शिफ्टिंग लगे कि एक्चुअल में तो कुछ ज्यादा कम नहीं हो रहा, और फिर जीव द्रव्यानुयोग तक पहुंचे। ये पूरा का पूरा मार्ग। फिर चिंतन करना शुरू करें। जिसको पैसे चाहिए वो मैं नहीं, जिसको ये सुख के साधन चाहिए उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। इस स्तर तक पहुंचने के बाद ही जितने भी शाही तमकीदी महापुरुषों के अपन एग्जाम्पल लेते हैं, उनके जीवन की घटना हम समझ पाएंगे, चाहे वो रावण हो, चाहे वो श्री कृष्ण हो, या चाहे वो सैनिक महाराजा हो। उनके जीवन के अगर अपन प्रसंग देखें ना, बहुत ही बेढंग लगे। सैनिक महाराजा ने सम्यक की प्राप्ति होने के बाद अपने पुत्र अभय कुमार मंत्री को ये आदेश दिया कि 12 की 12 रानियां जिस रानी वास के अंदर रह रही है उनको जला डालो। तो ये स्तर, और हम जिस प्रकार से सम्यक्त्व को समझे हुए हैं, उसमें जमीन आसमान का डिफरेंस। मुझे राम की पत्नी सीता चाहिए, मतलब चाहिए, भले मैं स्पर्श नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, वो सब बाद की बात, लेकिन उससे विवाह करना तो है उसकी सम्मति से, और उसको पटरानी बनाने का है। ये किसको हो रहा है? रावण को। कौन है? ऑलरेडी 6,000 स्त्रियों का पति बन के बैठा हुआ है, उसको भी 6,001 नहीं चाहिए और। तो ये चरण कर्मानुयोग और बाद में द्रव्यानुयोग, ये मार्ग क्लियर हुए बिना हम ये शायद तबकी थी महापुरुषों के जीवन में होने वाली घटना के बावजूद वो जीव को शायद तमकी थी बोल पाना या समझना या उसको एक्सेप्ट करना पॉसिबल ना होगा। चरण कर्मानुयोग से हमारा मार्ग चालू हो, और मार्ग के अंतिम तक चरण कर्मानुयोग ही आवश्यक है। इस कॉन्फिडेंस के साथ मार्ग की शुरुआत हो। करते 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 कहीं ना कहीं जीव को पात्रता अगर होगी, अंदर में अगर प्रॉपर नीति होगी, मुमुक्षुता होगी, मोक्ष की इच्छा होगी, झंखना होगी, तो रास्ते में कहीं ना कहीं लगेगा कि भाई इससे भी कुछ और करना पड़ेगा, ये पर्याप्त नहीं। और तब जीव द्रव्यान योग के विचारणा के अंदर, चिंतन के अंदर अपना समय व्यतीत करें, और तब जाकर के वो जीव को अपना वास्तविक स्वरूप स्पर्शन या अनुभवन या श्रद्धा के स्तर का समझ में आए, और वो जीव को अपन समझी बोले। गुरुजी। हो सकता। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, अभी समझो एक जीव ने चरण कर्णानुयोग के अंदर प्रवेश किया और उसने कुछ छोटे बड़े बाधाएं नियम वगैरह लिए, थोड़े समय तक पालते गया, और आफ्टर पॉइंट इधर हार मान के या खुद के लाचारी के कारण या इग्नोरेंस के कारण वो बाधा तोड़ देता है। और बाधा तोड़ने के बाद थोड़े समय के बाद उसको रिफ्लेक्शन होता है कि ये मैंने क्या कर दिया, नहीं करना चाहिए था। तो उस समय गुरुजी वो जीव क्या कर सकता है, क्या करना चाहिए? शुड अगेन टच द चरण कर्णानुयोग और थोड़ा स्ट्रॉन्गर नियम, खुद का सत्व बढ़ाना चाहिए, या भक्ति करनी चाहिए, या उसको द्रव्यानुयोग के अंदर प्रवेश करना चाहिए गुरुजी? प्रश्न ये था, अगर किसी को प्रॉपरली खाना दिया हुआ हो, कि चरण प्राणायाम योग के अंदर अलग अलग बाधा, अलग अलग नियम तो जीव ने लिया, कुछ समय तक फॉलो किया, फिर बिकॉज ऑफ सम रीजन, चाहे वो सत्व की कमी हो या किसी और का इन्फ्लुएंस हो, उसके कारण से बाधा या नियम तो तोड़ दिया। लेकिन उसके कुछ समय के बाद पश्चाताप भी होता है कि खाली फोकस के अंदर तोड़ छोड़ा उन बाधा को, नियम को, फिर क्या करना उसको, राइट? प्रश्न ही है। एक मिनट। मुनि वीर परमात्मा के पास दीक्षा की इच्छा रखते हैं। परमात्मा कहते हैं कि अभी तेरे भोगावली कर्म, मोहनीय कर्म बाकी है, थोड़ा टाइम संसार के अंदर व्यतीत करके वो कर्मों को खत्म कर दे, फिर दीक्षा लेना। लेकिन अंदर में उत्साह जबरदस्त कि नहीं नहीं, अभी का अभी मुझे दीक्षा लेने की है आपके पास। और परमात्मा उसकी धारा को, उत्साह को खंडित न करते हुए दीक्षा प्रदान कर देते हैं। 12 साल व्यतीत होते हैं। कभी कभार जो एक एक बार गोत्री के अंदर किसी वेश्या के घर पर जाने का प्रसंग बना गोत्री के लिए।
और वेश्या के वहां जाके मुनि भगवंत बोलते हैं धर्म लाभ। और वेश्या कहते कि ये तो वेश्या खाना, यहाँ पर धर्म लाभ नहीं, अर्थ लाभ मांगता है। और ये बात सुन करके अंदर में थोड़ा बहुत फील हुआ गुरु भगवंत को, कि समझती क्या है साधु भगवंतों को। 12 वर्षों तक जो तपस्या, जो संयम की आराधना करी हुई थी, उसमें कई सारी लब्धियां भी प्रगति हुई थी। तो उसमें से एक लब्धि थी कि वो अपना हाथ ऐसे करे और धन की वर्षा हो। तो उनको लगा कि यार इसको बराबर सबक सिखाना पड़ेगा। आखिरकार मुझे ऐसा नहीं था, साधु भगवंत को क्या समझती है ये, उसको ऐसा लगता है कि धर्म अर्थ से नीचे है, पैसा बड़ा और धर्म छोटा, ऐसा लगता है उसको। कभी कभी उसको समझ सिखाता हूँ। ऐसा करके उसके द्वार के बाहर सोने के सिक्कों की बारिश करते हैं। वो देख करके वो वेश्या एकदम पागल, हो क्या बात है, इतना इतना लब्धि उनके अंदर। अभी अगर ऐसा व्यक्ति मेरा पति बन जाए तो कितना अच्छा। और धीमे धीमे वो गुरु भगवान के साथ नजदीकियां बढ़ाने का प्रयत्न ये वेश्या करती है। और वन फाइन डे वेश्या का जो एक एक कुपुरुषार्थ था वो भी सफल हुआ। एट द सेम टाइम ये गुरु भगवान के अंदर का मोहनीय कर्म जो दबा हुआ था वो भी उदय के अंदर आया। दीक्षा छोड़ी, चारी मना करके जीवन जी रहे हैं। नियम लिया हुआ था, बाधा ली हुई थी, बिकॉज ऑफ सम रीजन, चाहे वो कोई कुनिमित्त का आना हो, या खुद के पुरुषार्थ की कमी हो, या कर्मों का उदय, जो कुछ भी आप मानो, उस कारण से दीक्षा छोड़ दी, यानी कि हमारे टर्म्स के अंदर नियम तोड़ दिया, और एकदम बेधड़क होकर के वेश्या के साथ रह रहे हैं, संसार के भोग सुखों के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक बार एक दिन ऐसी कुछ घटना हुई कि वो किसी को उपदेश दे रहे थे, रोज के 10 जनों को परमात्मा के पास दीक्षा के लिए भेजना, ऐसा उनका उनका एक मन के अंदर एक विचार था। और एक दिन 9 जने हो गए थे, 10वां जन मान नहीं रहा था। बहुत बार उसको समझाने का प्रयत्न, बहुत देर तक समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन फिर भी वो दीक्षा लेने को रेडी नहीं। क्योंकि नंदीसेन जो मुनि थे, वे नंदीसेन श्रावक श्रावक तो नहीं, जो वेश्या के हस्बैंड थे वो रूप में बैठे हुए हैं। और वेश्या के घर पर आने वाले जो जो कामुक व्यक्ति होते हैं, उनको देश ये नंदीसेन धर्म समझा करके वेश्या के घर से यूटर्न लेकर के परमात्मा के पास दीक्षा लेने के लिए भेजते हैं। और मन में इन्होंने ऐसा माना हुआ था कि रोज 10 जनों को ऐसे प्रतिबोध देना। एक दिन हुआ, 9 जने हो गए थे, 10वां हो नहीं रहा था, बहुत देर हो गई, खाने का समय हो गया, वेश्या बुलाती है कि चलो खाना खाने के आ जाओ। वो बोला कि अभी तक 9 ही हुए, ये समझ नहीं रहा। और हंसी मजाक के अंदर वो बोल देती है, तो 10वें आप बंद करके काम खत्म करो। और उसमें में वो नंदीशी को लगता है हाँ बात तो सही है। और तत्कालीन अपना जितना भी कुछ वो संसार का परिग्रह लेकर के बैठे हुए थे, उसको साइड में फेंका, भागे भागे गए परमात्मा के पास, दीक्षा की याचना की, भीख मांगी, दीक्षा ग्रहण हुई, और सदगति के अंदर उनका जीव गया। ये क्रम था। नियम लिया, बिकॉज ऑफ एक्स वाई जेड रीजन नियम से विचलित होने का हुआ। विचलित होने के बाद कुछ समय तक नियम के बिना वाली अवस्था व्यतीत हुई। लेकिन वन फाइन डे, बिकॉज ऑफ एक्स वाई जेड रीजन, मन में डंक उत्पन्न होता है कि ऐसा किया क्यों, नियम मैंने क्यों तोड़ा। और वापिस वो जीव नियम के अंदर स्थिर होता है, ये आवश्यक है। डायरेक्टली वो कायोत्सर्ग ध्यान लेकर के मैं शुक्ल ध्यान में धर्म ध्यान करूंगा, बात वैसी नहीं है। वो नंदीसेन वापिस नंदीसेन मुनि बनते हैं, दीक्षा ग्रहण करते हैं, और फिर गुरु भगवान यानी कि तीर्थंकर परमात्मा की आज्ञा लेकर के आगे का जो भी साधना करनी थी उनकी आज्ञा के वश को करते हैं। यानी कि चरण कर्णानुयोग के अंदर में आया, कुछ बाधा और नियम लिया, फिर बिकॉज ऑफ सम रीजन वो बाधा या नियम टूट गए, छूट गए, मैं उससे बाहर आ गया। फिर डायरेक्टली मैं द्रव्यानुयोग तक पहुंच जाऊंगा चिंतन करके, तो वो मार्ग नहीं, वो उन्मार्ग है। मुझे वापिस वो बाधा के अंदर तो आना होगा, वो नियम के अंदर तो आना होगा, और फिर वहां से मेरा मार्ग आगे बढ़े, ये होगा सही मार्ग। धन्यवाद गुरु जी। चरण कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग, हमारे यहाँ पर ना जनरली प्रवचन की धारा के अंदर द्रव्यानुयोग समझाने में आता नहीं है। बिकॉज ये ना
जो अप्रामाणिक जीव है, जो लक्ष्य के अंदर मुक्ति को लेकर के नहीं बैठा, उसको द्रव्यानुयोग का आलंबन से इजी वे आउट मिल जाता है। चिंतन तो करना है ना, चिंतन मैं कर रहा हूं कि रसगुल्ला है, हाँ चलेगा, पैसे आ रहे, हाँ और आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अंदर में, वास्तविकता के अंदर क्या मुझे रसगुल्ला पसंद नहीं है, बात वो है, या रसगुल्ला पसंद तो है और द्रव्यानुयोग का आलंबन लेकर के मैं रसगुल्ला एक के ऊपर एक दबाता जाऊं और मुझे अंदर गिल्टी फीलिंग भी ना हो, ये उन्माद बन जाएगा। ये हमारी एकदम लाइट डिस्कशन हो रहा है, बिकॉज द्रव्यानुयोग के अंदर अपन अभी तक प्रवेश कर किया हुआ नहीं और शायद करेंगे भी नहीं। लेकिन ये बात समझने के लिए कि चरण कर्णानुयोग के अंदर के जितने भी भावनाओं का भी अपना डिस्कशन हो रहा है, उसका भी एक रेंज आएगा, बोल सकते। प्रणाम गुरुजी। मेरा प्रश्न ये था कि अभी हम नियम में आ गए ना कोई चीज, तो क्या अगले अभी मैंने कंदमूल छोड़ा है, तो अगले भाव में क्या कंदमूल का राग रहेगा? बाधा तो याद नहीं रहेंगी उस टाइम पे, पर अपना राग छूटेगा तब। करेक्ट। कंदमूल तो अभी छोड़ा हुआ है, क्योंकि भगवान के अंदर कंदमूल का राग आएगा। देखो, हमने क्या है ना, कंदमूल का राग छोड़ा हुआ है, जीभ का राग नहीं छोड़ा। तो अभी क्या है ना, अपने को कंदमूल पसंद तो है, टेस्ट तो आता है, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजन भगवान के अंदर वो दुख मिलेगा या फिर परमात्मा की आज्ञा थी कि अपक्ष कुछ ना कुछ करके हमने उसको द्वार को दबाया हुआ है। अगर वो आज्ञा या भवांतर के दुखों का स्मरण अगर वो निकल जाए, तो मुझे कंदमूल खाने से कोई चीज रोक नहीं पाएगी अभी। तो भवांतर के अंदर अगर ये दो चीज न हो, परमात्मा की का वचन न हो या भवांतर के अंदर दुख मिलेगा ये स्मरण ना हो, तो वापिस से कंदमूल के अंदर का राग जागृत होगा कि गुरु भगवान पूरा जीवन बहुत सुंदर आराधना की, हो सके उतना निरतिचार जीवन की पालने की, संयम जीवन की पालने की, और अंतिम में ऐसा कुछ गड़बड़ हो गया भावों के अंदर कि वहां से मृत्यु काल धर्म प्राप्त होकर के सीधा तिर्यंत गति के अंदर गए, बिल्ली का भाव मिला। तो यहाँ पर ये गुरु भगवान, इन्होंने अपना जो जो भी संयम का जीवन था, वो एरिया समिति, वो पूंजना, वो पढ़ी लिखन करना, ये सब करके ही अपना जीवन व्यतीत किया हुआ था। और जैसे ही बिल्ली के भाव के अंदर उनका जीव ट्रांसफर हुआ, चूहा सामने भागा, शराब मार के उसको पकड़ लिया और खा लिया। मतलब जमीन आसमान का फर्क। कहाँ वो पूंजनी करके वो दंडासन का उपयोग करके चलने वाले गुरु भगवान, और उन्हीं का जीव नेक्स्ट ही भाव के अंदर चूहा देखा, शराब मार दी और खा लिया। इमेजिन ना कर पाए, इतना डिफरेंस, इतना। तो एक एक पदार्थ यहां पर आता है, जैसी गति वैसी मति। स्टार्टिंग के अंदर जिस किसी भी गति में हम जाएंगे, उस गति के अनुरूप जो मति होगी वो मति ही रहेगी। यानी कि अगर मैं तिर्यंत बनूंगा, तो तिर्यंत का जो जो मूलभूत स्वभाव होगा, बंदर होगा तो जो उछलने का स्वभाव होगा, या बिल्ली होगी तो तराप मारने का स्वभाव होगा, या भुंड पिग है तो वो मड़ के अंदर, विष्ठा के अंदर मुंह डालने का स्वभाव होगा, वो तो रहेगा। वो गति के अंदर थोड़ा समय जाए और पुराने संस्कार वो जागरूक हो, और फिर वो भव के अंदर वो सारी क्रिया अर्थहीन लगे, तो कुछ काम बने। लेकिन चाहे यहां पर कितना भी हमने सेवा हुआ क्यों ना हो, भवांतर के अंदर जैसी गति वैसी मति अवश्य मिलेगी। अभी यहां पर अगर सिर्फ कंदमूल के रस का त्याग न किया हुआ हो, लेकिन सर्वथा रस का त्याग करने का मेरा आशय रहा हुआ हो, यानी कि विकल्पों को बदलने का पुरुषार्थ तो किया, लेकिन वहां तक मैं सीमित न रहा, विकल्पक ये मेरा स्वरूप है ही नहीं, यहां तक पहुंचने का अगर मैंने प्रयोग किया हुआ हो, अगर मैंने पुरुषार्थ किया हुआ हो, तो भवांतर के अंदर इस दिशा में आगे बढ़ने का तत्व वो कर्म सत्ता हमको देती है। लेकिन अगर मैं विकल्प तक ही स्थिर रहा, विकल्प से पीछे विकल्प तक मैं पहुंचा ही नहीं,
तो विकल्प तो बदलते रहेंगे और उसके बदलती हुई सामग्री भी मिलती रहेगी। चलो, गुरुजी, गुरुजी हम लोग द्रव्यानुयोग में स्थिर कैसे हो सकते हैं? तो अभी रिपीट करना है। हाँ, द्रव्यानुयोग में हम चीज विचार में गुरुजी, ये जो चरण करनानुयोग है उसमें हम लोग स्थिर कैसे हो सकते हैं? किस कारण से हम लोग नियम तोड़ते हैं? नियम लेते समय इतना उत्साह होता है फिर भी। यहाँ पर ना वॉर चल रही है, अंदर की आसक्ति और सामने परमात्मा की आज्ञा। एक है मेरी अनुभूति और एक है ऐसी वस्तु जो अभी तक मुझे स्पर्शी हुई है नहीं। इन दोनों की मुझे फाइटिंग चल रही है, यानी कि रसगुल्ला खाऊंगा तो मजा आएगा, ये मेरी अनुभूति है। एट द सेम टाइम परमात्मा की आज्ञा ये भी कहती है कि उसके अंदर ज्यादा आसक्ति करूंगा तो मेरा भावांतर बिगड़ेगा। लेकिन ये बात ना अभी अनुभव में नहीं है, बड़े सत्य है। लेकिन अनुभव में तो यही है कि रसगुल्ला खाऊंगा तो मजा आएगा। तो भी इस स्थिति के अंदर मैं चरण करण योग के अंदर प्रवेश किया और करने के लिए एकदम क्लियर था कि जो कुछ भी अनुभव हो रहा है या फिर होगा उसको कैंसल आउट करना है, दबाना है, मिटाना है, गलत है, जितना भी लेबल देना है वो दे करके जो परमात्मा की आज्ञा है उसके अंदर स्थिर होने का मैं प्रयत्न करूं। ये तो करना ही पड़ेगा। वहां पर स्थिर होने के बाद, परमात्मा की आज्ञा के अंदर स्थिर होने के बाद भी प्रामाणिक जीव को लगे कि चलो ठीक है, रसगुल्ला का वो द्वार तो बंद हुआ लेकिन और दो नए द्वार खुल गए। और तब जीव को कंटाला है कि यार इतना फाइटिंग किया, जो अनुभव में आ रहा था साक्षात उसको गलत ठहराया और परमात्मा की आज्ञा को शिरोधार्य किया, लेकिन फिर भी दो नए द्वार खुल गए और वो जीव अंदर से एकदम विचलित हो जाए। तो करना क्या, कितनी बाधा, कितने नियम लूं, लेता जाओ लेता जाओ लेता जाओ, लेकिन अंदर में कुछ शांति निराकुलता स्पर्श ही नहीं हो रही। और तब जीव द्रव्यानुयोग का सहारा ले, ये प्रॉपर टाइमिंग रहेगा। अभी जो फर्स्ट इसके अंदर ही हार जाए, यानी कि अनुभव हो रहा है रसगुल्ला अच्छा है उसका और सामने परमात्मा की आज्ञा है, उसको मान करके नियम तो ले लिया, बाधा तो ले ली, लेकिन कुछ समय के अंदर, कुछ समय के बाद अंदर में जागृति न होने के कारण से वो अनुभव हावी हो जाता है और परमात्मा की आज्ञा को पालनी करने का अंदर में सामर्थ्य वो सेकंड नंबर पर चला जाता है। ये मेरी जागृति की कमी। अगर जिस समय फॉर एग्जाम्पल रसगुल्ला की मैंने बाधा या नियम भी लिया ना, 1 साल 2 साल तक रहा, लेकिन जब वो फाइन डे वो रसगुल्ला सामने आता है और खाने की अंदर में एकदम से उसका एक एक सैलाब उठा, उस समय अगर मैं जागरूक नहीं रहा, मैं गया। ये जागृति इनिशियल स्टेज से लेकर के अंतिम तक अति आवश्यक है। शायद हर एक समय रसगुल्ला नहीं ये तो रटन मैं ना कर सकूं, लेकिन जब जब वो रसगुल्ला सामने आए और अंदर में वो एक तरंग उछले, बस मुंह में समा दूं इसको, उस समय परमात्मा की आज्ञा शिरोधार्य है। ये वचन या भावनाओं का जितना भी हमने समझा हुआ हो या उसके जो जो प्रयोग है, कोई भी साधन का आलंबन लेकर के वापिस परमात्मा की आज्ञा में स्थिर होना ही पड़ेगा। यहां पर अगर मैं गलती से भी द्रव्यानुयोग लेकर के आ जाऊंगा ना, मेरे पैरों से जमीन खिसक जाएगी। हाँ, मैं तो आत्मा है, मैं तो स्वभाव मेरा है ही नहीं रसगुल्ला खाने का। तो ठीक है, खाया तो भी ठीक, नहीं खाया तो भी ठीक। तो हमको एक खिड़की मिलती है, खाया तो भी ठीक ना, तो खा ही लेता हूं। तो द्रव्यानुयोग यहां पर बिल्कुल भी लेकर के मत आना। एक बार जब मैं परमात्मा की आज्ञा में स्थिर हो जाऊं और फिर मेरा राग शिफ्टिंग हो और वहां पर मैं हो सके उतना वो राग को तोड़ने का, खींचने का या फिर उसको बाधा के द्वारा नियमन करने का प्रयत्न करूं और फिर लगे कि यार ये तो नेवर एंडिंग है, इसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और तब जाकर के मैं द्रव्यानुयोग का सहारा लूं तो काम बने। बात समझ में आ रही है? उसका थोड़ा डिफरेंट अपना टॉपिक लिया, बिकॉज 12 भावना के अंतर्गत टॉपिक नहीं था, लेकिन 12 भावना की एफिकेसी कितनी, 12 भावना की स्ट्रेंथ कितनी, कहाँ तक वो काम कर सकती है, वो मालूम हो तो उस प्रकार से जीव वो शस्त्र को उपयोग करे।
जस्ट बिकॉज नहीं हो रहा है या फिर शिफ्टिंग हो रहा है, ये समझ करके भावनाओं को त्याग कर दे या फिर उससे बाहर आ जाए, तो हमारा मार्ग वहीं का वहीं अटक जाए। भावना हो या पक्षाण हो या नियम बाधा, आप जो भी नाम देना चाहो, लेकिन ये करना, चरण करना योग के द्वारा मार्ग के अंदर प्रवेश करना अति आवश्यक है। मैं सिर्फ बैठा बैठा चिंतन करता रहूं और जो कुछ भी आए मुंह के अंदर डालता रहूं, तो ये तो मार्ग नहीं होगा। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ प्रश्न तो अपन ले लेते हैं फटाफट। गुरु जी प्रणाम। फिर वो द्रव्यानुयोग में कैसे मतलब कैसे मतलब राग शिफ्टिंग के बाद फिर द्रव्यानुयोग को कैसे वर्क करना, कोई बताना ना। यानी अगर अलग अलग ग्रंथ आते हैं, एक जो ग्रंथ जिसका स्वाध्याय है उसका नाम है योग सार, लेकिन अभी वो आवश्यक नहीं है। पहले अपन चरण करनानी योग के जो ग्रंथ है, ये जो फॉर एग्जाम्पल ये शांत सुधारक जो है, करना क्या, वो सारे योग सार वगैरह, अध्यात्म सार, अध्यात्मोपनिषद, अध्यात्म कल्पद्रुम, ये सारे चिंतन के ग्रंथ हैं। उसमें करना कुछ होता नहीं है, बस आपको अपनी दृष्टि बदलने की होती है, तो वो बाद में करेंगे। पहले जहां तक मैं कर सकता हूं या जो जो मुझे करने लायक है वो सब कुछ मैं करूं, और फिर काम चाहिए उतना बने नहीं, तब मैं द्रव्यानुयोग के अंदर जाऊंगा। तो अभी तो सिर्फ ये एक इंफॉर्मेशन के लिए था, बाकी अभी तो सिर्फ और सिर्फ चरण करनानी योग का ही सहारा लेना है। और अगर साइड बाय साइड उसको पुष्ट करने के लिए गणितानुयोग हो या फिर कथानुयोग हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी द्रव्यानुयोग लेकर के आ जाएंगे तो आगे मार्ग के अंदर जो एक वीरता चाहिए वो नहीं रहेगी। पहले पर एकदम ढीले ढस हो जाएंगे कि हाँ चलता है, तो द्रव्यानुयोग बाद में लेंगे, पहले चरण करनानुयोग उससे अपन प्रवेश करेंगे। मित्रा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो क्षण का बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदन प्रणाम।